वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट वॉल है ये। फर्स्ट चाइना में है जो 7 वंडर्स में आ जाती है। सेकंड राजस्थान के कुंभलगढ़ किले की डिफेंसिव वॉल है। तो उसका लेंथ है 36 किलोमीटर्स। और तीसरी ये है 18 किलोमीटर। जगह जगह वॉच टावर्स बनाए गए इसमें, जहाँ वॉचमैन जाकर के बैठ जाया करते थे उस तरफ से आने वाले दुश्मनों के ऊपर नजर रखने के लिए। गाइस ये एंट्री थी जयगढ़ फोर्ट की। अब यहाँ से हम आमेर फोर्ट जा रहे हैं, तो देखते कितना टाइम लगता है। वैसे भी आमेर फोर्ट के लिए हमने बहुत कम टाइम छोड़ा है, पर आमेर फोर्ट में हम गाइड वगैरह करेंगे ताकि आमेर फोर्ट को ढंग से समझ पाए। विदाउट गाइड आमेर फोर्ट घूमने में मज़ा भी नहीं आएगा। चलो चलते हैं। यूनेस्को ने इस किले को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में मेंशन कर दिया है। अच्छा। और राजस्थान में जितने भी किले हैं उनमें से सबसे ज़्यादा खूबसूरत आर्किटेक्चर इस किले का है। 22 पॉइंट होते हैं अंदर देखने के लिए, समझने के लिए। तो विदाउट गाइड अगर आप जाते हैं तो आपका विज़िट इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होता जितना गाइड के साथ में होता है। इसीलिए हम लोग रुका करके और कन्विंस करते हैं कि आप लोग गाइड लेकर के जाइए। भाई ऐसा मैंने सुना है तारों का भी कुछ है। हाँ, उसमें शीश महल है अंदर, इस किले का मेन अट्रैक्शन। अच्छा। वहाँ पे दिन में तारे दिखाए जाते हैं। हमें दिखाई दे जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, दिन में तारे मैं दिखाऊंगा ना आपको। ऊपर चल के जैसे बादल हो रहा है तो बदल दिख रहे हैं। बिल्कुल, अभी फिलहाल ये लेफ्ट में चाहिए। इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है स्पेशली, तो ये लोग परमिशन लेकर के आए हैं, अदरवाइज इसमें उतरना अलाउ नहीं है। ओके, हम नहीं जाते जी। इसके लिए क्या है, परमिशन लेनी पड़ती है डायरेक्टर साहब से, और इसके लिए 5100 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। सिर्फ नीचे उतरने के लिए? ये नहीं, वो प्री वेड फोटोशूट चल रहा है आजकल, ये क्रेज़ में है ना। अच्छा, वेडिंग वाला? हाँ, प्री वेडिंग शूट चल रहा था। अच्छा, ये जो स्टेपवेल है ये 370 ईयर्स ओल्ड है। इसको 1640 में एक ट्रांसजेंडर ने बनवाया था जिसका नाम था पन्ना मीणा, इसीलिए उसने इस स्टेपवेल का नाम रखा पन्ना मीणा जी का कुंड। प्रेजेंट टाइम में हम लोग डैम से कनेक्ट हो चुके हैं थ्रू द पाइपलाइन। यस। बट उस ज़माने में इस तरह का इसे वाटर हार्वेस्टिंग भी कह सकते हैं जी। बाकी उस ज़माने में इस तरह का स्टेपवेल या वेल बनाया जाता था जहाँ पे बरसात का पानी इकट्ठा होता था और उसी पानी को काम में लिया जाता था। यहाँ पे 943 स्टेप्स बनी हुई हैं। इतनी सारी स्टेप्स बनाने का रीज़न ये था कि बहुत से लोग एक साथ जाकर के पानी को ले सकते थे। अच्छा। और सीढ़ियों का डिज़ाइन आप देखेंगे तो पहला जो सीढ़ी है बिल्कुल पीछे है, उसके बाद में सीढ़ियाँ आगे आती जा रही हैं। हाँ। और लास्ट तक ऐसे स्टेप्स बनी हुई हैं। इसका वाटर लेवल चाहे कितना भी कम हो जाता था, पानी लेने वाले को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती थी, आराम से सीढ़ियाँ उतर के ले सकता। अच्छा, मतलब इसके नीचे भी सीढ़ियाँ होंगी? बिल्कुल, लास्ट तक सीढ़ियाँ बनी हुई, आखिरी में ये छोटा सा कुंड रह जाएगा। अच्छा। अभी इसकी गहराई जो है तकरीबन 20 फुट और है। गाइस फाइनली हम आमेर के किले में आ चुके हैं और देखो मौसम कितना बढ़िया हो रहा है। ऐसा लग रहा है बारिश होने वाली है। जोराबाई का एक भतीजा था मान सिंह, जिसको अकबर ने अपनी सेना में सेनापति की पोस्ट पे रखा। तो अकबर मान सिंह को आए दिन बैटलफील्ड में भेजता था लड़ने के लिए। और बहुत अच्छा वॉरियर था मान सिंह। बैक टू बैक 67 बैटल्स उसने जीते अकबर के लिए। तो वहाँ से जितना भी लूटपाट का सामान होता था आधा अकबर को देता था, आधा मान सिंह खुद रखता था जयगढ़ फोर्ट में। तो तभी से ये लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हुए और ये किला उन्होंने बनवाया। गाइस यहाँ का जो प्राइस है वो 100 रुपये पर हेड है, एंट्री प्राइस। अब बारिश आ रही है बहुत, चलो अंदर चलते हैं। इस किले को हिंदू राजपूत राजाओं ने 138 सालों में बनाया। 1.5 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये किला बनाया हुआ है। और 3 कॉम्प्लेक्सेस में डिवाइड है। पहला है दीवाने आम,
दूसरा कॉम्प्लेक्स है दीवाने खास, ओके। जहाँ पे इस किले का मेन अट्रैक्शन है जिसे शीश महल के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है मानसिंह महल, जो कि किले का सबसे पुराना हिस्सा है। ये इस किले का पहला हिस्सा है जिसे दीवाने आम कहा जाता है। ये दीवाने आम है। ये हॉल 1590 में महाराजा मानसिंह फर्स्ट के ऑर्डर्स पे बनाया गया। ये हॉल 48 पिलर्स के ऊपर खड़ा हुआ है, जिसमें से 16 वाइट मार्बल से बनाए गए थे और बाकी के 32 पिलर्स रेड सैंडस्टोन से बने हुए हैं। कौन से स्टोन से? रेड सैंडस्टोन। रेड सैंडस्टोन। ये हॉल हिंदू और इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक ब्लेंड है। अच्छा। पिलर के बॉटम में देखेंगे तो फूल पत्तियों का डिज़ाइन बनाया हुआ है, हाँ। जो कि साइन है इस्लामिक आर्किटेक्चर का, क्योंकि इस्लाम में फिगर्स अलाउ नहीं है। टॉप में देखेंगे तो एलिफेंट हेड आपको नज़र आएगा। हाँ। ये साइन है हिंदू आर्किटेक्चर का। अच्छा। उन दिनों महाराजा साहब एवरी मॉर्निंग इस हॉल में आकर के बैठा करते थे पब्लिक हियरिंग के लिए। अच्छा। और आम आदमी इस मैदान में आकर के बैठ जाया करता था अपनी प्रॉब्लम के साथ। एक एक करके वो लोग महाराजा साहब से मिलने के लिए आते थे अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे जनता दरबार लगा था, इसीलिए इसका नाम दीवाने आम है। इसीलिए इसका नाम दीवाने आम। सामने जो गैलरी आप देख रहे हैं, हाँ हाँ, इस गैलरी को 27 ऑफिसेज कहा जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों? महाराजा मानसिंह फर्स्ट के अंडर कंट्रोल में 27 प्रोविंसेस, अच्छा, 27 रियासतें हुआ करती थी। ठीक है। उन रियासतों से आने वाले टैक्स का रिकॉर्ड रखने के लिए महाराजा साहब ने 27 मिनिस्टर्स भी अपॉइंट किए हुए थे, जो इस गैलरी में बैठा करते थे। ठीक है। इधर से महाराजा साहब पैटिशनर को जो भी फैसला सुनाते थे उसकी प्रॉब्लम का, उस फैसले की लिखित कॉपी वो 27 ऑफिसेज से लिया करता था। अच्छा। ये 27 ऑफिसेज हैं। हाँ, ये इसका व्यू है पूरा। आर्टिफिशियल लेक है जिसको 1645 में महाराजा जयसिंह फर्स्ट के ऑर्डर्स पे बनाया गया। अच्छा। ताकि यहाँ पे रेन वाटर स्टोर हो सके और लेक का पानी किले के काम आ सके। अच्छा। मिडिल में गार्डन बनाया गया, इस गार्डन का नाम रखा गया सैफरन गार्डन। अच्छा। केसर क्यारी। ठीक है। इस गार्डन को महाराजा साहब ने सैफरन कल्टीवेट करने के लिए बनाया था। अच्छा। कश्मीर से उन्होंने प्लांट भी मंगवाए सैफरन के। अच्छा। बट सैफरन कल्टीवेट नहीं हो पाया क्योंकि राजस्थान का क्लाइमेट सूटेबल नहीं है, जो ठंडी गर्मी है इसलिए। अभी वहाँ सारे प्लांट्स नॉर्मल हैं, सैफरन नहीं है। इस गार्डन का डिज़ाइन सिमेट्रिकल है, इस्लामिक आर्किटेक्चर। अच्छा। और ये जो वॉल आप देख रहे हैं पहाड़ी पे, ये इस किले की डिफेंसिव वॉल है जिसको 400 साल पहले महाराजा मानसिंह फर्स्ट ने बनवाया था। अच्छा। इस वॉल का लेंथ है 18 किलोमीटर्स और हाँ, इस वॉल ने चारों तरफ से किले को घेरा हुआ है। अच्छा। इस तरफ भी, पीछे भी। अच्छा। ये इंडिया की सबसे बड़ी वॉल है। इंडिया की वर्ल्ड की थर्ड बिगेस्ट वॉल है ये। फर्स्ट चाइना में है जो 7 वंडर्स में आ जाती है। सेकंड राजस्थान के कुंभलगढ़ किले की डिफेंसिव वॉल है। उसका लेंथ है 36 किलोमीटर्स और तीसरी ये है 18 किलोमीटर्स। जगह जगह वॉच टावर्स बनाए गए इसमें, जहाँ वॉचमैन जाकर के बैठ जाया करते थे उस तरफ से आने वाले दुश्मनों के ऊपर नज़र रखने के लिए। 3 है तो 9, 18, 27 हर एक ब्लॉक में एक मिनिस्टर बैठा करता था। सर्दियों में हम लोगों को नहाने के लिए गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो प्रेजेंट टाइम में हम लोगों के पास में गीज़र है, बटन दबा देते हैं तुरंत हमें गर्म पानी मिल जाता है। बट उस ज़माने में गीज़र वगैरह नहीं हुआ करता था, तो एक टर्किश चिमनी बनाई गई जो सर्दियों में पानी को गर्म करने के काम आया करती थी। चिमनी के पीछे सफ़ेद मार्बल से बनाया हुआ 4.5 फुट गहरा बाथटब है जो रॉयल फैमिली मेंबर्स के नहाने के लिए बनाया गया था। 2 वाटर टैंक्स हैं ठंडे और गर्म पानी के लिए। गर्म पानी का टैंक इस चिमनी से कनेक्ट किया हुआ है जिसके सरफेस में एक कॉपर का प्लेट फिक्स किया गया। ओके। पानी को गर्म करने के लिए इस चिमनी में वुडन स्टिक्स और कोल डाल करके आग जलाई जाती थी। जब वो कॉपर का प्लेट गर्म होता था तो टैंक में रखा पानी भी गर्म हो जाता था क्योंकि कॉपर बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। और ये जगह रखी गई वेंटिलेशन के लिए, तो जितना भी स्मोक होता था वो यहाँ से बाहर निकल जाता था। अगर ये चिमनी अंदर बनाई गई होती तो स्मोक से टैंक के ब्लास्ट होने का खतरा था, इसीलिए इसे बाहर की तरफ बनाया गया। और एयर वेंटिलेशन अच्छा होने की वजह से आग जल्दी सुलगती थी और पानी जो है वो फटाफट गर्म हो जाता था।
और टैंक इसके पीछे रखा है, टैंक पीछे है। ये पूरा बाथ टाइप का है। तो इसे टर्किश लोगों ने बनाया था? टर्किश लोगों ने बनाया था। टर्किश ही है सर। अभी वो वाटर टैंक्स और 400 इयर्स ओल्ड टॉयलेट कैसा होता था वो सब देखेंगे। ये नॉर्मल वाटर के लिए और ये हॉट वाटर के लिए से कनेक्ट किया हुआ है। और जो गोलाई वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, जो कॉपर का प्लेट है जो उसके सरफेस में फिक्स किया हुआ है। इसमें पानी कहाँ से ऊपर तक? तो इसमें पानी कहाँ तक, ऊपर तक थोड़ी भरता होगा? नहीं। इसके अलावा यहाँ पे सन बाथ और सोना बाथ की फैसिलिटी भी हुआ करती थी 400 साल पहले। ये इस किले का ईस्ट डायरेक्शन है। सुबह जब सनराइज होता है तो यहाँ से सनलाइट आती है, यहाँ बैठ करके सनबाथ हो सकता था और गर्म पानी की स्टीम से सोना बाथ भी हो सकता था। सोना बाथ लेने से पहले ये जो आयरन के रिंग्स आप देख रहे हैं, इनकी हेल्प से कर्टन्स हैंग कर दिए जाते थे और चारों तरफ से इसको ढका जाता था। ओके। ये रॉयल किचन हुआ करता था, वेज नॉन वेज दोनों के लिए। और ये डाइनिंग हॉल था। अच्छा, डाइनिंग हॉल और रॉयल किचन आपस में कनेक्ट है। अच्छा, राजा यहाँ खाते थे खाना। ये किला मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, कुछ ना कुछ आपके पैरों के नीचे भी बना हुआ है। अच्छा। रेन वाटर स्टोरेज टैंक। दिख रहे हैं पानी बहुत गहरा है। इधर से आ रहा है। अच्छा, जो भी बारिश हो रही है वो अभी स्टोर हो रही है कहीं ना कहीं। तो किला मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। कहीं पे आपको वाटर टैंक देखने को मिलेगा, कहीं पे हॉल है और कहीं पे टनल भी बनाए हुए हैं। भाई साहब बहुत खतरनाक आर्किटेक्चर है इसका। ऊपर जो झरोखे देख रहे हैं आप, हाँ, वहाँ से रॉयल लेडीज दीवाने आम में जो जन सुनवाई चला करती थी उसकी प्रोसीडिंग्स को देखा करती थी, क्योंकि रानियों को पर्दे में रखा जाता था और उनको बाहर आने की परमिशन नहीं हुआ करती थी। ये वाले झरोखे और वहाँ लेफ्ट में जो झरोखे बने हुए वहाँ से दासियाँ देखा करती थी। अच्छा। तो रानियों के लिए अलग जगह थी और दासियों के लिए अलग जगह थी। किले का पहला हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। तो दीवाने आम के साथ में, अच्छा, उस ज़माने में एक आम आदमी दीवाने आम तक ही आया करता था, उसको अंदर जाने की परमिशन नहीं हुआ करती थी। अच्छा, यहाँ से बस यहीं तक आएगा। अंदर जाते थे खास लोग, जैसे महाराजा साहब का कोई रिश्तेदार उनसे मिलने आया हो, कोई मंत्री उनसे मिलना चाहता हो, या फिर पड़ोसी देश का राजा। अच्छा, तो इसीलिए बाहर के हिस्से को दीवाने आम, क्योंकि यहाँ आम आदमी आता था, और अंदर वाले हिस्से को दीवाने खास, क्योंकि वहाँ खास लोग जाया करते थे। दीवाने खास में जाने के लिए ये दरवाज़ा महाराजा जयसिंह फर्स्ट ने बनवाया था 1631 में, और इसका नाम रखा गया गणेश पोल। गेट के ऊपर गणेश जी का जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, यस, इसे स्कल्पचर्स के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख कर के बनाया गया। और बाकी का जो पेंटिंग है ये 350 ईयर्स से सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ झेल रहा है, उसके बाद में भी इसके रंग नहीं उतरे। कारण है प्राकृतिक रंग। अच्छा, जैसे सफ़ेद आपका लाइमस्टोन से लिया हुआ है, ब्लैक आयरन ऑक्साइड से लिया हुआ है, और गुड़ जब डीकम्पोज हो जाता है तो उससे भी ब्लैक रंग तैयार होता है। अच्छा, रेड शुगर केन से लिया हुआ है। शुगर केन जूस आप निकाल के रख दो, 2 दिन के बाद में वो सारा लाल हो जाएगा। आपका येलो लिया हुआ है टर्मरिक से, ग्रीन लिया हुआ है स्पिनच से, और ब्राउन लिया हुआ है हर्बल हिना से। इसीलिए तब से लेकर आज तक इस पेंटिंग में रिनोवेशन का काम नहीं हुआ है, और ये जो आर्ट है अभी तक अलाइव है। जो आमेर फोर्ट का है पहला हिस्सा ख़त्म हो चुका है, अब हम इसमें जा रहे हैं सेकंड हिस्से में, वो है दीवाने खास। अभी हम थे दीवाने आम में, अब जा रहे हैं हम दीवाने खास में।